हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम थ्रू हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। टुडे वी विल किक स्टार्ट अ न्यू ग्रामेटिकल टॉपिक एंड इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अ ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव इन अ स्टैंडर्ड 9, 10, 11 and 12. Okay, this is a lecture you can use for the all the standards. Okay, and it's a number first, changing the affirmative to negative. ओके कोई भी सेंटेंस जो है उसमें से अफर्मेटिव में से नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए जो 5 वेज होते हैं वो 5 वेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछे जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट होगा यूजिंग द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग विद द नेगेटिव वर्ड। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए नंबर फर्स्ट वे है वो कौन सा, तो यूजिंग द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग विद द नेगेटिव वर्ड, वो चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद होगा बाई रिमूविंग और यूजिंग टू, मतलब कि यूज टू और रिमूव टू, वो सेकंड नंबर में आएगा। नंबर थर्ड होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मींस यूजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो देख लेंगे। नंबर फोर्थ है अ यूज ऑफ हार्डली व्हेन, नो सूनर डिड एंड एज सून एज। तो कोई भी जो सेंटेंस है उसमें से हार्डली व्हेन, नो सूनर डिड और एज सून एज जो 3 टाइप है उससे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में से नेगेटिव या फिर नेगेटिव में से अफर्मेटिव बना सकते हैं। द सेम टाइम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो अलग से भी आ सकता है। जो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेकआउट करेंगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेपरेट पोर्शन में वो पूछा जाता है। एंड नंबर 5 होगा मतलब कि यूज़ ऑफ इफ़ एंड अनलेस। तो यूज़ ऑफ इफ़ एंड अनलेस सेपरेट भी होता है और बहुत बार सेंटेंस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव बनाने के लिए भी हम उसको ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो ये पांचों के 5 जो वेज है सेंटेंस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और सेम टाइम स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें आपको होती है। जो ब्रैकेट में बोला होता है कि डू एज डायरेक्टेड, उसके फॉर्म में भी हम उसको सीख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन फर्स्ट वे, यूजिंग द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग विद नेगेटिव वर्ड। ओके, इसमें करना क्या होता है, कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हमें उसको नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव टू कीप द 2 थिंग्स इन अवर माइंड, कि सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में से जो नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूजिंग द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग विद द नेगेटिव वर्ड, उसमें करना क्या होता है, जो भी सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड, मीन्स नेगेटिव वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद करना है ऑपोजिट ऑफ द मेन वर्ब, जो सेंटेंस में मेन वर्ब है उसका ऑपोजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें करने से सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा और अफर्मेटिव में से हम नेगेटिव में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूज़ द नेगेटिव वर्ड, उसके लिए यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर हम ये यूज़ करें और कोई भी जो मेन वर्ब है उसको ऑपोजिट बना के लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग रिटेन रहेगा, द सेम टाइम उसमें टेंस भी वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे थोड़े सेंटेंस लिखे हुए आप चेकआउट कर सकते हो। नो, अवॉइड, विदाउट, एक्सेप्ट, अनेबल, रिफ्रेन, नन, नथिंग, नोबडी, नो वन, नोवेयर एंड फेल। ये वर्ड्स है जिसका यूज़ करके हम कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव भी कर सकते हैं और सेम टाइम उसका मतलब भी चेंज होगा नहीं। ओके, सो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं कि अनेबल, रिफ्रेन और नथिंग, ये वर्ड है जिसको आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सेंटेंस का एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी ट्राइड एवरी प्लान। ओके, कि हमने क्या कर लिया, वी ट्राइड एवरी प्लान। यहाँ पे प्लान की जगह प्लान्स लिख सकते हो बिकॉज एवरी है इसीलिए। एवरी एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर में भी लेते हैं, पर एवरी प्लान, वी ट्राइड एवरी प्लान। हियर इन दिस सेंटेंस आई एम अनेबल टू मेक द अंडर इन अ बिट। मैं यहाँ पे ये वीडियो में अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो चेकआउट कर रहे हो तब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस फटाफट नोटबुक में लिख लेना है और जैसे मैं बोलता हूँ उसको अंडरलाइन करके आपको समझना है। तो ये सेंटेंस देख ले, वी ट्राइड एवरी प्लान। ये सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, ट्राइड हेल्पिंग वर्ब है और एवरी प्लान ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि नेगेटिव वर्ड लिख लेना है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करेंगे।
तो वी डिड नॉट, ओके, डिड नॉट लिख दिया। उसके बाद अगर ये मेन वर्ब इसका ट्राइड है तो ट्राइड है, तो अगर सेम अगर मैं वो रिपीट करूँगा तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वी डिड नॉट लेफ्ट, ओके, वी डिड नॉट लेफ्ट, अगर लेफ्ट लिखेंगे तो क्या होगा, पास्ट टेंस है पर डिड नॉट अगर आ गया तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा वी डिड नॉट लीव, LEAVE, वी डिड नॉट लीव एनी प्लान अनट्राइड, वी डिड नॉट लीव एनी प्लान अनट्राइड, ओके। ये परफेक्ट आंसर होगा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो सेंटेंस लिख भी लो और उसके साथ साथ उसके आंसर भी डिक्टेट करो, ओके। सेकंड एग्जांपल चेकआउट करते हैं। सी इज़ रिचर देन मी, ओके, ये सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज़ रिचर देन मी, ये कंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए जब डिग्री जो होगी उसका यूज़ हो जाएगा इसमें। तो सी इज़ रिचर देन मी, जब भी सेंटेंस में एक चीज़ या फिर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया होता है और वो सेंटेंस पॉजिटिव या फिर कंपेरेटिव डिग्री में है, तो हमें डिग्री को क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर डिग्री पॉजिटिव है तो कंपेरेटिव करना पड़ेगा और कंपेरेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री हमें दिख रही है, ईयर देन लिखा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, उसके जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो सबसे पहले जो मी है वो आगे आ जाएगा, तो शी था इसीलिए इस था, अगर मी आगे आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव बन जाएगा, तो आई एम हो जाएगा। तो आई एम नॉट सो रिच एज शी इज़, आई एम नॉट सो रिच एज शी इज़, ऐसा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग टेंस सब रिटर्न रहेगा और सेम टाइम सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव में से नेगेटिव भी बन जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, जो मी ऑब्जेक्टिव केस था उसको अगर हम आगे लाएंगे तो सब्जेक्टिव बन जाता है। और उसके बाद एक चीज़ हमें याद रखनी होती है, जब भी हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं और वो एक ही होते हैं मतलब, तो क्या करना होता है, तो उसके जो सब्जेक्ट रहे उसको इंटरचेंज कर लेना होता है, और पॉजिटिव है तो कंपेरेटिव बन जाएगा और कंपेरेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। तो फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, आई एम नॉट सो रिच एज शी इज़, ओके। लेट्स हेड टू अ थर्ड सेंटेंस। ही फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे सेंटेंस में हम देखेंगे कि ही सब्जेक्ट है, फेल्ड V2 दिखा रहा है मतलब पास्ट टेंस में है, टू विन द फर्स्ट प्राइज, ओके। टू विन वर्ब हुआ, द फर्स्ट प्राइज उसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये सेंटेंस को दो अलग तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट है वही का वही रहेगा, और फेल्ड है इसलिए अगर इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो तो डिड नॉट लिख सकते हैं, ही डिड नॉट। बट ही डिड नॉट के बाद दो चीज़ें कर सकते हैं, ही डिड नॉट सक्सेस टू विन द फर्स्ट प्राइज ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, डिड नॉट यूज़ करेंगे और फेल्ड का सक्सेस कर लेंगे तो सेंटेंस से मतलब उसका मीनिंग भी रिटर्न रहेगा और सेम टाइम सेंटेंस सही भी हो जाएगा। पर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, वो पूरा लिख देंगे और फेल्ड को पूरा निकाल देंगे, तभी भी सेंटेंस का मीनिंग और टेंस सेम रहेगा। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट सक्सेस टू विन द फर्स्ट प्राइज और ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, ओके। आगे देखते हैं, ओके। सेकंड मेथड चेकआउट करते हैं। सेकंड मेथड में क्या बोला है, नंबर सेकंड इज बाय रिमूविंग और यूजिंग टू, मतलब जो TWO होता है उसको यूज टू और रिमूव टू भी बोलेंगे यहाँ पे, ओके। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको जितने भी मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। आगे का जो हमने चेंजिंग द अफर्मेटिव टू नेगेटिव में यूजिंग द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग विद द नेगेटिव वर्ड लिखा, वो भी आपको क्या करना है, पूरा लिख लेना है, तो आप याद रख सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि जब भी यूज टू रिमूव टू करते हैं तो अगर टू ऐसा है तो उसको हमें क्या बनाना है, सो दैट में कन्वर्ट करना है। तो अगर TWO मतलब टू वाला सेंटेंस है तो सो दैट लिखेंगे, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे और फिर से नॉट हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको टू में से सो दैट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में से नेगेटिव भी बना सकते हैं। नीचे लिखा है कि अगर सेंटेंस सो दैट वाला है तो सो दैट वाले सेंटेंस को अगर हमें वंस अगेन क्या करना है, तो नेगेटिव बनाना है, तो टू प्लस नॉट टू का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सेम सेंटेंस को फिर से आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिए, टू को सो दैट करना है और सो दैट वाला सेंटेंस दिया है तो TWO प्लस नॉट प्लस टू लिखना होता है, तो क्या रहेगा, उसका मतलब सेम रिटर्न रहेगा, ओके।
नेक्स्ट पेज पर हेडेड करते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो लिखा है वो सारी चीज़ आपको डिक्टेट करनी है। ओके ओके, हियर वी कम टू द सेकंड पेज and in a second page we have a construction of the 2 and a so that, okay, and a 2 not 2. फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट करते हैं 2 अगर 2 का अगर लिखना है हमें, तो अगर वो सेंटेंस में उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस T2 प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब। तो जब भी T2 वाला होता है तो हमें क्या करना होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस T2 प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस 2 प्लस वर्ब। अगर ये है उसका कन्वर्ट करना है सो दैट में, इन सो दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस वर्ब। ओके, तो सबसे पहले हमने जो देखा था 2 और सो दैट प्रीवियस पेज में, इट वॉज ओनली अ डिस्क्लेमर। वो क्या था, ओनली अ डिस्क्लेमर था। यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ उसका कंस्ट्रक्शन चेकआउट किया हमने। उससे नीचे भी चेकआउट करते 2 प्लस नॉट 2। जब भी सेंटेंस सो दैट वाला होता है और सो दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव में होता है, तो वो सेंटेंस को 2 में जब करेंगे तो कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस T2 प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस नॉट प्लस 2 प्लस वर्ब। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेना है और लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल हम चेकआउट करते हैं। हियर वी आर एट नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट। ओके, ही इज़ टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको क्या करना है, नोटबुक आपकी निकाल के ये सेंटेंस लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई जस्ट योर ओन वे। बाद में मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, हियर इन दिस सेंटेंस ही इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, T2, देन प्राउड इज एडजेक्टिव हियर, देन वंस अगेन टू एडमिट हिज फॉल्ट। तो एडमिट वंस अगेन यहाँ पे वर्ब बनेगा और हिज फॉल्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सेंटेंस में सीधा हमें पता चल रहा है वेन एवर वी हैव अ T2 सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द सो दैट। ओके, सो दैट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस 2 का यूज़ किया है, मतलब ये नेगेटिव है। सेम टाइम हमें नेगेटिव लिखना है तो यहाँ पे सो दैट का यूज़ करके मॉडल ऑक्सिलरी के साथ नॉट लिखना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, लाइक दिस, ही इज़ सो प्राउड दैट। ओके, सो दैट का यूज़ कर लेंगे क्योंकि ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो हमने जो कंस्ट्रक्शन लिखा है उसके हिसाब से सीधा सीधा हो जाएगा। ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट, इज़ लिखा है इसलिए हेल्पिंग हम हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लिखना है। इफ इट इज़ द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस वी हैव टू यूज़ व्हाट, कुड नॉट। बट यहाँ पे क्या करेंगे, कैन नॉट का यूज़ करेंगे। ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एडमिट हिज फॉल्ट। ओके, कैन नॉट एडमिट हिज फॉल्ट, क्योंकि 2 का जब भी यूज़ होता है तो सेंटेंस में हमें मानना है कि वो क्या है, नेगेटिव में है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है और नेगेटिव में भी करेंगे तो कैन नॉट लिखना पड़ेगा। ओके, तो T2 होता है तो वो सेंटेंस में क्या बताता है, कभी भी नेगेटिवनेस नहीं बताता है। पर 2 और वंस अगेन अगर 2 आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ही इज़ टू गुड, अगर हम किसी को बोलते हैं कि कोई बहुत अच्छा है तो T2 गुड लिखेंगे तो उसका मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। पर T2 के बाद अगर वंस अगेन वही सेंटेंस में T2 आता है तो हमें सेंटेंस को मानना है कि वो क्या है, नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट करा है, मतलब उसका मतलब नेगेटिव हो रहा है। ही इज़ टू प्राउड टू एडमिट हिज फॉल्ट, द फाइनल आंसर वुड बी लाइक दिस, ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एडमिट हिज फॉल्ट। ओके, लेट्स हेड इट टू अ नंबर सेकंड, शी इज़ सो बोल्ड दैट शी कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके, इसका आंसर सही से चेकआउट करते हैं तो उसमें होगा क्या, तो हमें पता है कि सेंटेंस में सी सब्जेक्ट हुआ, इस सेंटेंस में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। सेंटेंस में इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी जब भी ये सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करने जाते हैं, मतलब ये सेंटेंस को सबसे पहले हमें चेकआउट क्या करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ अफर्मेटिव और नेगेटिव। सी इज़ सो बोल्ड दैट शी कैन टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन, तो मतलब ये लड़की इतनी ज़्यादा बोल्ड है कि वो क्या कर सकती है, डिबेट कंपटीशन में टेक पार्ट कर सकती है, मतलब पार्ट ले सकती है। तो सी सब्जेक्ट हुआ, इज़ हेल्पिंग वर्ब हुआ, सो दैट का यहाँ पे यूज़ किया है, बोल्ड एडजेक्टिव का यूज़ कर लिया है। तो मतलब बोलेंगे सी सो बोल्ड दैट,
तो यहाँ पे बोल्ड तक सेंटेंस में हम बोलेंगे एक क्लोज है, दैट को एक कंजक्शन की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। और वन सेकेंड शी कैन टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन, वन सेकेंड वो क्या हो गया, दूसरा एक क्लोज हो गया। तो एक सबऑर्डिनेटिव क्लोज है और एक सिंपल क्लोज है, मतलब कि प्रिंसिपल क्लोज ऐसा हम बोलेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में दैट शी कैन टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन, वो एक क्या हुआ, तो सबऑर्डिनेटिव क्लोज बना। और शी इज़ सो बोल्ड, वो सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लोज बन रहा है। ओके, और मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो प्राइमरी या प्रिंसिपल क्लोज को दैट कनेक्टर से कंजक्शन से क्या किया है, कनेक्टर या फिर कंजक्शन से उसको ज्वाइन किया है। तो ये जब सेंटेंस को अगर हम सो दैट में से टू का यूज़ करेंगे, तो जब भी हम टू का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस में ऑलरेडी क्या पॉजिटिव सेंटेंस है। शी इज़ सो बोल्ड दैट शी कैन टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन, जिसका आंसर जब बनाते हैं तब क्या बनेगा, शी इज़ टू बोल्ड नॉट टू। ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नॉट टू लिखना पड़ेगा, तभी भी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू का यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट टू टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन। ओके, लेट मी आंसर वन सेकेंड, रिपीट द आंसर, शी इज़ टू बोल्ड नॉट टू टेक पार्ट इन डिबेट कंपटीशन। ओके, यहाँ पे क्या किया है, TW2 का भी यूज़ किया है, मतलब टू का भी यूज़ किया है, और सेंटेंस में हमने क्या बोल्ड के बाद नॉट टू लिखा है। तो नॉट टू का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले TW2 और 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। पर सेम टाइम सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, अफर्मेटिव भी बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। हाँ, अगर नॉट का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, उसका मीनिंग भी वन सेकेंड क्या रिटर्न रहेगा, कि सेंटेंस नेगेटिव बन गया और सेंटेंस में क्या उसका मतलब जो है वो रिटर्न रहेगा। शी इज़ टू बोल्ड नॉट टू टेक पार्ट इन डिबेट कंपटीशन, तो इसमें सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, शी इज़ सो बोल्ड दैट शी कैन टेक पार्ट इन अ डिबेट कंपटीशन, मतलब वो इतनी ज़्यादा बोल्ड है कि कंपटीशन में वो क्या टेक पार्ट कर रही है। ओके, तो सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड है, क्योंकि जब भी हम सो दैट वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है, इसमें नॉट का यूज़ नहीं किया होता है, और उसको अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें टू का यूज़ होता है, मतलब टू और नॉट टू का यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन सेंटेंस है, आपको ये याद रखना है, जब भी ये एग्ज़ाम में ट्रिक करने के लिए कभी कभार 11-12 में यूज़ हो सकता है, 9-10 में ये बहुत बार नहीं होते हैं। ओके, लेट्स हेड टू अ थर्ड सेंटेंस, ही वॉज टू वीक टू वर्क। ओके, इट्स बिन वेरी इजी सेंटेंस। तो यहाँ पे टू का यूज़ किया है, सो दैट सिंपली हम कर लेंगे, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए कि सेंटेंस में हम चेकआउट कर रहे हैं कि उसमें हेल्पिंग ऑफ वॉज लिखा है, तो यहाँ पे हम मॉडल वर्ब जो यूज़ करेंगे वो कुड का यूज़ कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टू वीक। ओके, टू वीक है तो सो दैट कर लेंगे, तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वर्क, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वर्क। ओके, the things will be a very easy. So by removing or using to, okay, use to remove to में हमें यही करना है। अब क्या कर लेंगे, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो लिखा हुआ है एज सुन एज अगर होता है तो उसके नो सूनर देन और हार्डली वेन का कैसे यूज़ करना होता है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेपरेट ग्रामेटिकल पॉइंट भी है, पोर्शन भी है, एज वेल एज हम उसको अफर्मेटिव टू नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। पर सेम टाइम आपको क्या करना है, एज सुन एज, नो सूनर देन और हार्डली वेन जो एक ग्रामर के पॉइंट्स है, जिसको हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन की नज़र से देखते हैं, उससे सबसे ज़्यादा देखना है, उससे ज़्यादा चेकआउट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे के सारे जो उसके कंस्ट्रक्शन है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नो सूनर वाला। ओके, जब भी सेंटेंस नो सूनर वाला होता है तो नो सूनर वाला सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, देन हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आ सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हो सकते हैं। नो सूनर में अगर पास्ट टेंस मोस्ट प्रोबेबली होता है 90%, नो सूनर में हमें कौन सा यूज़ करना होता है, सो ओनली हेल्पिंग वर्ब डिड in a case of the simple past tense, but many a time we have to use the many things. Okay, so I will give you each and everything. No sooner plus do or does हो सकता है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, नो सूनर प्लस डू और डज वर्ब पार्टिसिपल जेरंड यूजिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो मतलब हमें क्या है यहाँ पे ऐसा इंडिकेट किया हुआ है, नो सूनर के बाद हम डू और डज का यूज़ कर सकते हैं। कब, जब हमारा वर्ब क्या हो सकता है,
प्रेजेंट टेंस में है, या फिर पार्टिसिपल है, या फिर जेरंड है, या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो ओके। तो हमारा वर्ब पार्टिसिपल हो, जेरंड हो, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब में कौन सा यूज़ करना है, डू या फिर डज यूज़ करना है ओके। ये पेज के लिए इतना है कि नेक्स्ट पेज में हम चेकआउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज, हियर वी हैव अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नो सूनर, हार्डली व्हेन एंड एज सून एज ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नो सूनर डिड का चेकआउट कर रहे हैं, तो नो सूनर में सबसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखा कि डू और डज का यूज़ करना इन द केस ऑफ अवर वर्ब इज participle, gerund, present tense or future tense. But whenever what we have a verb, participle, gerund used in a past tense, we have to use did. So it's been very easy to use the helping verb did in the most of case. बहुत ज़्यादा केस में आपको क्या करना है, helping verb did ही यूज़ करना है। अगर क्या होता है पास्ट टेंस में होता है, और मोस्ट प्रोबेबली 9, 10th, 11th, 12th में हमें जो हमारा वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में ही होता है। तो सबसे मोस्ट प्रोबेबली डिड का यूज़ करना है, बट सेम टाइम हमें याद रखना है कि अगर कोई दूसरे टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो डू डज का यूज़ करेंगे नो सूनर के साथ। अगर पार्टिसिपल, जेरंड या फिर वर्ब पास्ट टेंस में है तो डिड यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, नो सूनर प्लस इज एम आर प्लस वॉज वर, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, एनीथिंग। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं वी हैव टू यूज़ द नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब ये सेंटेंस के जो टेंस इंडिकेट करते हैं वो कोई भी अगर वर्ब है, वो अगर क्या लिखा है, इफ़ वर्ड्स आर इन द सेंटेंस और मॉडल ऑक्सिलरी, अगर सेंटेंस के अंदर ही कोई हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमें दी है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी ऑलरेडी दिया है, तो हमें वही का वही पुट आउट करना है, बाकी कोई नया डालना नहीं है। तो सिर्फ याद रखना वाला क्या होगा, इफ़ वर्ब इज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस और इन अ फ्यूचर टेंस वी हैव टू यूज डू डज। इन अ केस ऑफ द पास्ट टेंस वी हैव टू यूज व्हाट डिड। अगर बाकी कोई टेंस होते हैं और उसमें हेल्पिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं तो वही का वही यूज़ करना है ओके। और बाद में क्या करना है, बिफोर द एडिंग द रिजल्ट यूज़ द कनेक्टिव दैट। ये मतलब नो सूनर के लिए था, नो सूनर आएगा, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे और उसके बाद क्या, तो फर्स्ट क्लॉज होगा, देन लिखना है और सेकंड क्लॉज होगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि नो सूनर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो कंस्ट्रक्शन लिया है उसमें सारी चीज़ें ईच एंड एवरी बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन प्रिसाइजली दी हुई है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि नो सूनर, हार्डली व्हेन और एज सून एज होता है उसका यूज़ कैसे करना होता है। तो ये अच्छी तरह से देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तब वो कंफर्टेबल हो तो आपकी नोटबुक ओपन करके यहाँ पे मैं जो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ वो आप लिख भी सकते हो। नो सूनर लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में जो है वही का वही यूज़ करना है। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है तो डू डज का यूज़ करना है, पास्ट टेंस है तो डिड लिखो, या फिर क्या करना है तो बाकी कोई भी हो तो वही का वही लिख लेना है ओके। तो नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा फर्स्ट क्लॉज। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट क्लॉज जो सेंटेंस में लिखा है वही का वही हमें लिख लेना है। उसके बाद लिखेंगे देन, और उसके बाद आएगा सेकंड क्लॉज। तो ईच एंड एवरी टाइम सेंटेंस को नो सूनर बनाने के लिए हमें ये याद रखना है। लेट्स चेक आउट व्हाट अबाउट द हार्डली व्हेन। अगर नो सूनर होता है तो देन लिख यूज़ करना है हमें, हार्डली होता है तो व्हेन यूज़ करना है, बाकी कोई नई बात नहीं है इसमें। हार्डली प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, फर्स्ट क्लॉज लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे और उसके बाद सेकंड क्लॉज लिखेंगे ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फिनिश द हार्डली व्हेन ओके। लेट्स टॉक अबाउट द एज सून एज। एज सून एज इट्स बिट सिंपल टू एंड व्हेन वी कंपेयर टू द नो सूनर एंड हार्डली व्हेन ओके। तो एज सून एज लिखेंगे, उसके बाद तुरंत हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लॉज लिख लेना है, मेक अ कॉमा एंड सेकंड क्लॉज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एज सून एज, फर्स्ट क्लॉज, मेक अ कॉमा, सेकंड क्लॉज ओके। ऐसे हम क्या करेंगे, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन और एज सून एज के सेंटेंस चेकआउट कर सकते हैं ओके। चलो उसके आंसर ही देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए है, वो 3 सेंटेंस को हम क्या करते हैं, नो सूनर, हार्डली व्हेन और एज सून एज में कन्वर्ट करके हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमें उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितना आया ओके। हियर वी हैव अ फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम ओके। यहाँ पे लिखा है व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चनड हिम। तो यहाँ पे अगर हमें पता चल जाएगा कि जो व्हेन लिखा है, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट क्लॉज हुआ। द किंग क्वेश्चनड हिम, वो क्या हुआ, हमारा सेकंड क्लॉज हुआ। तो सबसे पहले हम उसको चेकआउट करते हैं कि नो सूनर से बना लेते हैं ओके। अगर नो सूनर का कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है, नो सूनर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेकआउट करेंगे, फर्स्ट क्लॉज लिखेंगे और देन लिखने के बाद सेकंड क्लॉज लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बोले
तो द मर्चेंट सब्जेक्ट है और अराइव्ड वर्ब है, तो द मर्चेंट अराइव्ड वो वाला जो सेंटेंस है फर्स्ट क्लॉज लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर। ओके, द नो सूनर से आंसर बना रहा है, आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे जो मैं बोलूँ वो फर्स्ट सेंटेंस में नो सूनर लिखेंगे, सेंटेंस में अराइव्ड लिखा है, मीन्स इट इंडिकेट दैट द सेंटेंस इज इन अ नेगेटिव, सॉरी और सेंटेंस इज इन अ पास्ट टेंस। सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो हेल्पिंग हम डिड लिखेंगे, तो नो सूनर डिड। ओके, नो सूनर डिड लिख लेंगे, तो नो सूनर डिड द मर्चेंट अराइव्ड व्हेन। ओके, नो सूनर डिड द मर्चेंट, ओके डिड लिख लिया है तो हम अराइव्ड का क्या कर लेंगे? अराइव कर देंगे, तो नो सूनर डिड द मर्चेंट अराइव, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? तो हमें पता है कि यहाँ पे लिखेंगे देन। उसके बाद क्या होगा? तो सेकंड क्लोज लिख लेंगे, द किंग क्वेश्चनड हिम। ओके, द किंग क्वेश्चनड हिम, सो आवर फाइनल आंसर वुड बी लाइक दिस, नो सूनर डिड द मर्चेंट अराइव देन द किंग क्वेश्चनड हिम। ओके, इट्स बीन वेरी इजी। लेट्स मेक द दिस सेंटेंस इनटू द हार्डली व्हेन। अगर इसको हम हार्डली व्हेन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हार्डली द मर्चेंट अराइव्ड, हार्डली द मर्चेंट अराइव्ड व्हेन द किंग क्वेश्चनड हिम। ओके, हार्डली के बाद क्या होता है? हमें पास्ट टेंस है तो उसके हिसाब से क्या करना होता है? तो हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा। तो लेट्स एड द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। हार्डली हैड मर्चेंट अराइव्ड, हार्डली हैड द मर्चेंट अराइव्ड व्हेन द किंग क्वेश्चनड हिम। ओके, हार्डली हैड द मर्चेंट अराइव्ड व्हेन द किंग क्वेश्चनड हिम हो जाएगा उसका आंसर। और यही सेंटेंस को हम क्या कर लेते हैं? एज सुन एज से बना लेते हैं। एज सुन एज द मर्चेंट अराइव्ड, क्या लिखेंगे? एज सुन एज द मर्चेंट अराइव्ड कॉमा द किंग क्वेश्चनड हिम। तो एज सुन एज में क्या करना है? सिर्फ पुट द एज सुन एज, देन जॉट डाउन द फर्स्ट क्लॉज एंड देन मेक अ कॉमा एंड देन jot it down the second clause. Okay, as soon as the merchant arrived, comma, the king questioned him. Okay, it's been very easy for us. Let's do the another sentence. The king consulted his minister and ruled decisively. The king consulted his minister. ये क्या हो गया? फर्स्ट क्लॉज हो गया। रूल्ड डिसाइसिवली वो क्या हुआ? हमारा सेकंड क्लॉज है। तो वो सेकंड क्लॉज में हमें क्या करना है? द किंग जो सब्जेक्ट है उसको ही फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले किससे बनाएंगे? नो सूनर से चेकआउट कर लेंगे। नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट टेंस दिख रहा है, कंसल्टेड लिखा हुआ है इसीलिए। तो नो सूनर डिड द किंग, कंसल्टेड का सिर्फ कंसल्ट रहेगा, तो नो सूनर डिड द किंग कंसल्ट हिज मिनिस्टर। उसके बाद लिखेंगे देन ही रूल्ड डिसाइसिवली। क्या लिखेंगे? देन के बाद वन सेकेंड क्या सब्जेक्ट लिखेंगे? ही रूल्ड डिसाइसिवली। गेटिंग द थिंग? फाइनल आंसर चेकआउट करते हैं वंस अगेन। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर है तो उसका हो जाएगा नो सूनर डिड द किंग कंसल्ट हिज मिनिस्टर देन ही रूल्ड डिसाइसिवली, देन ही रूल्ड डिसाइसिवली। ओके, लेट्स चेकआउट। दूसरा कर लेते हैं, हार्डली व्हेन से बना लेते हैं। हार्डली के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। हार्डली हैड द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, hardly had the king consulted his minister when he ruled decisively। लिखेंगे when he ruled decisively। It's been very easy for us। Okay, as soon as से बना लेते हैं उसको। as soon as the king consulted his minister, as soon as the king consulted his minister, make a comma, he ruled decisively। क्या लिखेंगे? he ruled decisively। So it's been easy for us। यहाँ पे सेंटेंस में आपको क्या? as soon as he arrived he scolded the disciple, वो थर्ड सेंटेंस दिया है। here we have a third sentence, as soon as he arrived, make a comma, he scolded the disciple। ये सेंटेंस आपको क्या करना है? तो ये सेंटेंस को आपको हार्डली व्हेन और नो सूनर डिड से खुद से करना है, और खुद से करने के बाद ये वीडियो में आप उसको क्या कर सकते हो, उसके आंसर है वो आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। ओके, तो मैं चेकआउट कर लूँगा कि कितने को सही आया है। अभी क्या कर रहे हैं? सेंटेंस में हमने ये देख लिया कि नो सूनर, हार्डली व्हेन और एज सुन एज के हमारे सेंटेंस को अफर्मेटिव में से नेगेटिव और मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम जो चेकआउट करते हैं वो हमने कर लिया है। हम क्या करते हैं? तो फोर्थ मेथड है हमारी, वो चेकआउट कर लेते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो हम देख लेते हैं अब।
Okay, next method to change the sentence affirmative to negative is the interchange of degree. The same time, it is another new grammatical topic, interchange of degree. ओके तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 3 डिग्री जो होते हैं उसको चेकआउट कर लेते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन चेकआउट कर लेते हैं, वन एग्जांपल देख लेते हैं। उससे क्या होगा, तो बेटरली अगर हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो उसको सेंटेंस को इंटरचेंज ऑफ डिग्री हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ पॉजिटिव डिग्री। हियर यू कैन सी अ कीवर्ड्स फॉर यू। वेन एवर वी हैव अ as we can say that it's a positive degree. The same time not so as, अगर हम सेंटेंस में क्या करते हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, तो एज एंड नॉट सो एज हमें यूज़ करना है। एक चीज़ हमें वो याद रखनी है कि जब भी एक पर्सन और एक चीज़ होती है और उसको एक पर्सन या दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तो वो इंटरचेंज पॉजिटिव टू कंपेरेटिव या कंपेरेटिव पॉजिटिव होता है। बट जब भी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, सेंटेंस में एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ या फिर एक पर्सन को बहुत सारे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें सेम टाइम सुपरलेटिव डिग्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव में एज नॉट सो एज, वेरी फ्यू और नो अदर लिखा है, वो उसका हम यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस उसको सुपरलेटिव में भी हम बना सकते हैं। वेरी फ्यू के साथ एज आएगा और मेनी टाइम आप सो एज का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स बेटर टू यू कैन यूज़ व्हाट, सो एज, वेरी फ्यू एज या फिर सो एज, या फिर नो अदर का कंस्ट्रक्शन का हम यूज़ करेंगे, नो अदर एंड सो एज। तो ये दोनों ही कब होगा, तो जब सेंटेंस को सुपरलेटिव भी बना सकते हैं तब वेरी फ्यू और नो अदर का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे पर्सन और थिंग्स को हमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा के साथ कंपेयर करना होता है। एक एग्जांपल चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, एक एग्जांपल बना लिए हैं। ही रन्स एज फास्ट एज डियर। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गया, उसके बाद एज, और एज के बीच में हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एज, और बाद में हम बोलेंगे कि नाउन हो जाएगा। ओके, तो इसके हिसाब से आप क्या एज वाला सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन खुद भी बना सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस वंस अगेन एज और बाद में नाउन। ओके, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप खुद से भी उसके बॉस को सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन खुद से बना सकते हो। अगर बहुत इजी है आपके लिए देन यू कैन सीधे ही आप जा सकते हो। सेकंड एग्जांपल, शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ओके, सो वेन एवर अगर सेंटेंस कंपेरेटिव है उसमें अगर नेगेटिव है तो सेम टाइम उसको पॉजिटिव में अगर हमें क्या करना है, बनाना है, तो सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, क्योंकि एज से क्या होगा, चीज़ों को हम सेम ऐसा बताता है, पर कोई अगर चीज़ क्या है, ऊपर है या नीचे है, बहुत ज़्यादा है कम है, ऐसा बताना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है जितनी ब्यूटीफुल कौन है, उसकी सिस्टर है। तो यहाँ पे सेम टाइम सेंटेंस को हम एज से नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, नॉट सो एज का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे नॉट एज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी नॉट लिखेंगे तो सो एज का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो वो आपको क्या करना है, याद रखना है, सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अनदर वेरी फ्यू का चेकआउट कर लेते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। ओके, वेरी फ्यू के साथ एज का यूज़ किया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो हॉट एज इंडिया ऐसा भी लिख सकते हो, पर बहुत ही बार उसको एज से भी लिखा जा सकता है। ओके, एक काम कर सकते हैं हम, वेरी फ्यू के साथ एज प्रीफर करते हैं, एंड नो अदर वाला जो होता है उसके साथ क्या करेंगे, सो एज बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। तो ये क्या हुआ, एक कंट्री को बहुत सारी कंट्री के साथ क्या किया, कंपेयर किया, तो हमने वेरी फ्यू का टर्म का यूज़ किया। तो याद रखना है कि एक चीज़ को बहुत सारे के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें वेरी फ्यू लिखना है। ओके, तो वेरी फ्यू का एक मतलब ऐसा भी होता है कि इंडिया की जितनी हॉट बहुत सारी कंट्री है उसमें से एक है, तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज इंडिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो कंट्री है उसमें से ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट इंडिया ही सबसे ज़्यादा हॉट है, पर ऐसा कि बहुत सारी कंट्री में से जो हॉट है उसमें कौन, इंडिया भी आता है। तो यहाँ पे वेरी फ्यू कंट्रीज़ का यूज़ करेंगे, और जब भी कंट्रीज़ होगा तो हेल्पिंग वर्ब में आर लिखना पड़ेगा या प्लूरल लिखना पड़ेगा, वो हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चेकआउट करते हैं। नो द रिवर इन द इंडिया इज़ सो लॉन्ग एज गंगा। तो वंस अगेन क्या होगा, अगर रिवर के मामले में अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उसमें से सबसे ज़्यादा लंबी कौन है,
गंगा है। तो अगर ऐसा में सेंटेंस सुपरलेटिव में से पॉजिटिव में बनाना होता है तो नो अदर का यूज़ करेंगे। अगर जब भी नो अदर होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा और इसके साथ हमें सो एज का यूज़ कर लेना है। ओके, सो इट्स बीन वेरी इजी फॉर यू। आई थिंक आपको पता चल ही रहा होगा। यहाँ पे आप उसके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इसके एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में भी आप समझ पा रहे होंगे। सो लेट्स हेडेड टू अ कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में कीवर्ड्स देख सकते हो, ईयर देन लिख लेना है, हमें नॉट ईयर देन लिख लेना है। और जब भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में से कंपेरेटिव बना रहे होते हैं तो मोर एडजेक्टिव देन, तो मतलब मोर देन लिखेंगे जब भी ईयर पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब भी हमें ईयर लिखते हैं, पर बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिसको हम ईयर से क्या नहीं कर सकते, ईयर बना नहीं सकते। जैसे कि ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल करना पड़ेगा, तो सेम टाइम ईयर देन नहीं कर सकते तो मोर देन लिख दो। या दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत बार नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, तो नॉट मोर बाद में एडजेक्टिव आएगा और बाद में देन लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यही सेंटेंस को हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। ओके, अ वाइज एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। तो यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे हैं, अ वाइज एनिमी वो क्या हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब हुआ, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव बोलेंगे और यहाँ पे देन उसको लिखाया हुआ है ना, उसके बाद देन आ रहा है तो बेटर तो जो है ईयर लगाया हुआ है, तो ईयर और उसके बाद हम बोलेंगे कि देन है, तो ईयर देन सिंपली हमने यहाँ पे बना दिया है। अब फुलिश फ्रेंड वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये पेज में इतना ही दिया हुआ है। बाकी सारे जो कंस्ट्रक्शन कंपेरेटिव के है और उसके एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट पेज में चेकआउट कर लेते हैं। In a new page we have another example, this room is not larger than that one। तो अगर सेम टाइम ये सेंटेंस में क्या होगा, this room is not larger than that one, तो ये एक कंपेरेटिव डिग्री हो गई। तो हमने जो बोला था कि सेंटेंस में जो नॉट का भी हम यूज़ कर सकते हैं कंपेरेटिव में, तो यहाँ पे वो भी कर दिया है। ओके, ईयर तो है पर सेंटेंस में नेगेटिव बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको सेम टाइम अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव वाले सेंटेंस को कंपेरेटिव बनाना होता है, तो वहाँ पे उसके जो सब्जेक्ट रहे उसको इंटरचेंज कर देना होता है और पॉजिटिव में से नेगेटिव बना लेंगे। ओके, तो और क्या करेंगे, नॉट लिखने से उसका मीनिंग भी रिटेन रहता है। दिस रूम इज़ नॉट लार्जर देन दैट वन। ओके, लेट्स हेडेड टू अ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव चेकआउट कर लेते हैं, उसके कीवर्ड्स है द EST, मोस्ट EST, नॉट द EST। ओके, तो हमें याद रखना है कि द EST हमें सबको पता होता है। जब भी सेंटेंस में से जो EST नहीं लगता तो हम क्या करेंगे, उसको मोस्ट लिख लेते हैं। ओके, द मोस्ट EST ऐसा आएगा। ओके, तो द लिखेंगे, मोस्ट लिखेंगे और EST आएगा। थर्ड कीवर्ड है नॉट द EST, मतलब नॉट लिखेंगे और बाद में EST हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट द और बाद में EST आएगा। उसमें एक और है वन ऑफ द EST, कि वन ऑफ द का यूज़ करना होता है, वन ऑफ द बाद में EST आएगा, और एक है नॉट वन ऑफ द बाद में EST। तो ये चार हमें कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। तो यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक बार यहाँ पे मोस्ट है वो अलग है। तो टोटल सुपरलेटिव डिग्री में 5 कंस्ट्रक्शन है, द EST, मोस्ट EST, नॉट द EST, वन ऑफ द EST एंड नॉट वन ऑफ द EST। ओके, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, उसको आपकी नोटबुक में लिख लो। तो जब भी आप क्या करते हो, इसके ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज करोगे तो एक साथ सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हो और बाद में एग्जाम के टाइम पर रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, हियर वी हैव अ एग्जांपल, अदानी इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव सेंटेंस बना दिया, द EST का यूज़ किया है यहाँ पे, द EST बेस्ट, उसमें EST भी आ जाता है और द भी हो जाए। तो अदानी इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे अच्छा अगर सी पोर्ट कोई हो तो अदानी है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो जाता है। अनदर एग्जांपल, लंदन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, तो लंदन पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा मतलब ब्यूटीफुल सिटी है। अगर हमें ऐसा बोलना होता है तो ब्यूटीफुल को हम EST नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मोस्ट आगे ऐड कर लिया है। तो लंदन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। थर्ड एग्जाम्पल, राइस इज़ नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल ग्रेन, मतलब राइस इज़ नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस। जब भी सेंटेंस में हमें मोस्ट का यूज़ करना है, पर नॉट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ही लेना होता है। तो यहाँ पे मोस्ट का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस है उसमें क्या नहीं हो सकता, EST नहीं लगा सकते, तो मोस्ट लगा दिया हमने और इसके बाद उसको नेगेटिव भी किया। तो राइस इज़ नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशंस ऑफ ऑल ग्रेन, सारे ग्रेन में मतलब राइस है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला नहीं है। गेटिंग द थिंग। और सेम टाइम हमें क्या करना है, और एक और कंस्ट्रक्शन है वो भी चेकआउट कर लेते हैं।
गोल्ड इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट ऑफ मेटल्स, मतलब गोल्ड है जितने भी हैवीएस्ट मेटल है उसमें से क्या एक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है कि गोल्ड ही सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा बताया गोल्ड इज़ वन ऑफ द, तो वन ऑफ द का मतलब होता है बहुत सारे मेटल ऐसे है उसमें से गोल्ड एक है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है जब भी हम क्या करेंगे सेंटेंस को इंटरचेंज ऑफ डिग्री करेंगे तब तीनों के तीन फॉर्म जो अलग अलग करने होते वो हो जाएंगे। हियर आई हैव डन वन फॉर यू, यहाँ पे मैंने एक आपको करके रखा है, बाकी सारे जितने भी हमने अब मेथड्स आज सीख रहे हैं वो सारे के सारे रहे, उसके हम एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा कर लेंगे। अभी सिर्फ उसके कॉन्टेक्स्ट में सीखने के लिए एक एक एग्जांपल मैंने दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज कैसे होता है। तो सुपरलेटिव में सबसे पहले दिया है जॉन मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश या फिर इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लैंड लिखना है तो इंग्लैंड लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो। जॉन मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे वॉज के बाद द EST आया है तो वो सुपरलेटिव डिग्री इंडिकेट करता है। सेम टाइम ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और उसको हम कंपेरेटिव बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, तो जॉन मिल्टन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, इसका यूज़ कर लेंगे। जॉन मिल्टन वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, तो जॉन मिल्टन को हमने रिटेन किया, वॉज हेल्पिंग ऑफ द वाई का वही किया, पर कंपेरेटिव बनाना था तो ईयर देन का यूज़ करना था तो ग्रेटर देन कर दिया, पर सेंटेंस में सबसे ज़्यादा वो है ना ग्रेटेस्ट है, इसलिए एनी अदर का यूज़ करना पड़ेगा। जब भी सुपरलेटिव होता है और एब्सोल्यूट होता है, बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में कोई नहीं होता है, तो हम एनी अदर का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। सेम टाइम सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें नो अदर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितना बाकी ग्रेटेस्ट कोई नहीं है, इसीलिए क्या यूज़ करेंगे, नो अदर का यूज़ करेंगे। नो अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश वॉज सो ग्रेट एज जॉन मिल्टन। ओके, सो एस का हमने यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है नो अदर की वजह से। Here we are at a number last page, use of the if and unless. Because this video is getting larger, that's why we have to make some hurry. Use of if and unless, इसमें हमें याद क्या रखना है, तो if और अनलेस एंड कंडीशन के लिए यूज़ होता है, हमें पता है। इफ़ पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, अनलेस का मतलब होता है कि वो नेगेटिव इंडिकेशन देता है, मतलब वो नेगेटिव है। तो ऐसा मान लो, इफ़ तो हमें पता चलता ही है कि अनलेस का मतलब क्या है, तो इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस हो जाता है। गेटिंग द थिंग, चलो लेट्स हेडेड टू अ स्ट्रेट अवे फर्स्ट सेंटेंस, यू कैंट गो टू वैकेशन अनलेस यू सेव मनी। ओके, सेम सेंटेंस ये क्या है, अनलेस का यूज़ किया है, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, तो अगर सेंटेंस का अनलेस से नेगेटिव है तो अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट सेव मनी। ओके, इफ़ यू डोंट सेव मनी यू कैंट गो ऑन वैकेशन, ऐसा सीधा कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे सेंटेंस के आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप फटाफट उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएंगे आराम से। और दूसरे जो उसके एग्जाम्पल्स होंगे उसमें मैं सारे सेंटेंस बोलूँगा, उसमें आंसर नहीं होंगे, पर यहाँ पे सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। नंबर सेकंड इज़ व्हाट, यू विल फील द कोल्ड इफ़ यू डोंट वेयर अ कोट। अब क्या हो सके, आपको ठंडी लग सकती है अगर आपने क्या नहीं पहना है, डोंट वेयर द कोट। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस में इफ़ दिया है, हम अनलेस बनाएंगे तो क्या हो सकता है, यू विल फील कोल्ड, अनलेस का यूज़ कर लेंगे इफ़ की जगह, अनलेस यू वेयर अ कोट। ओके, अनलेस यू वेयर अ कोट। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, सामने नेगेटिव नहीं दिया है, तो सिर्फ इफ़ की जगह अनलेस करके हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को ईजी वे में क्या बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अफर्मेटिव में से नेगेटिव या फिर नेगेटिव में से अफर्मेटिव बना सकते हैं। आई विल अराइव एट 10 AM अनलेस देयर इज़ ट्रैफिक। हाँ, आई विल अराइव एट 10 AM, मैं कहाँ पे 10 AM तक मतलब पहुँच जाऊँगा। अगर क्या नहीं हुआ, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, अनलेस देयर इज़ ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो आई विल अराइव एट 10 AM इफ़ देयर इजंट ट्रैफिक। ओके, इफ़ देयर इजंट ट्रैफिक। सो सेंटेंस बीन वेरी इजी फॉर यू। दिस इज़ हाउ हम इफ़ और अनलेस का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स बीन वेरी इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज वाले बहुत सारे सेंटेंस होगा, वो मैं आपको दूंगा। ये सेंटेंस को अभी आपको सारी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।